हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। तो आज हम आपको 4 से 5 साल की बेबी गर्ल के लिए ये कोट सेट बनाना सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। तो पहले हम इसका बैक पार्ट काटेंगे, उसके बाद हम इसका फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो पहले बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको बिछा लिया है। तीरा हमारा 10 है, 10 का आधा 5। आर्म होल भी इसका 5 लगा लेंगे इस तरह से। चेस्ट हमारी थी 25 को हमने 4 से भाग किया, 6.5 प्लस 1 इंच इसका मार्जिन। शोल्डर टू वेस्ट लेंगे 9 इंच पे। वेस्ट हमारी 24 थी, 24 को हमने 4 से भाग किया, 6 और 1 इंच इसका मार्जिन। अब हमने इसकी कोट सेट की लेंथ हमने 22 इंच ली है और 1 इंच इसका मार्जिन। घेर मैंने इसका 9 इंच लिया है और 1 इंच इसका मार्जिन। ऐसे ही हम एक लाइन ये भी खींच लेंगे और सभी निशानों को फिर हम इस तरह से मिला देंगे। ये फिटिंग का और ये हमारा इसका मार्जिन। ऊपर भी इसी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसके आर्म होल की शेप देंगे। ये हमारा बैक पार्ट था, तो बैक पार्ट के लिए हमने एक निशान लगा के अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये मुड्डे कटिंग हो गई हमारी। तो बैक पार्ट हमारा कट के तैयार हो गया। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। ये हिस्सा हमारा बंद है। अब हम इसको बैक पार्ट को हमने फ्रंट के ऊपर रख दिया इस तरह से, और इधर से मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा हुआ है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे जैसे हमारा बैक पार्ट है हम वैसे वैसे ही कटिंग कर देंगे। बस आगे से हमने इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। ये हमने इसकी बैक के अकॉर्डिंग कटिंग कर दी है। अब हम इसका बैक पार्ट हटाएंगे और मुड्डे की शेप दे देंगे फ्रंट के अकॉर्डिंग। इस तरह से 1/2 इंच का हम गैप देते हुए शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे घुमाते हुए जाएं। तो ये हमारी इसकी कटिंग हो गई। तो अब हम इसको यहाँ से हमने जो 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ऐसे निशान लगा के लाइन खींच लेंगे। तो आप इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल ही आसान तरीका है ये और बहुत ही इजीली जल्दी बन जाता है। अब फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने आगे से 2 इंच छोड़ के 2 इंच का निशान लगाया विड्थ, और लेंथ भी मैंने इसकी 2 इंच ही ली है। लाइन खींच देंगे और अब हम इसकी शेप दे देंगे। इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे। ये अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी ये फ्रंट नेक की कटिंग हो जाएगी। अब इसको ओपन कर देंगे हम इस तरह से। ये हमारा ओपन हो गया। अब हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है। तीरा हमने 5 और 1 इंच इसका मार्जिन ले लेंगे। 1 इंच इसका मार्जिन लेकर लेंथ मैंने इसकी 10 इंच रखी है और 1 इंच इसका मार्जिन। बॉटम इसका 4 है इस तरह से, और 1 इंच इसका मार्जिन। 1 इंच ले लेंगे। अब ऊपर से हम 2 इंच डाउन कर देंगे और फिर इसको हम इस तरह से फिटिंग का निशान से मिला देंगे और ये हमारा मार्जिन के निशान से मिला देंगे। तो इस तरह से मिला के अब हम इसकी शेप दे देंगे बाजू की।
ये ऊपर का, और ये 1/2 इंच के गैप पे हम नीचे की भी कटिंग कर देंगे। अब तो इस तरह से इसकी कटिंग होगी। जैसे जैसे हमने निशान लगाया है वैसे वैसे इसकी कटिंग करते जाएंगे। पहले हम ऊपर वाले निशान की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर के 2 पल्ले उठा के ऊपर की कटिंग कर देंगे फ्रंट की। ये हमारी इस तरह से हो गई। अब हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। पहले ये इसके 2 पल्ले हो गए हैं, इसको खोल के अब हम इसकी पट्टी काटेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये इस तरह की एक सीधी पट्टी काटी है जो कि 5 इंच विड्थ है इसकी, और लेंथ मैंने इसके अकॉर्डिंग ली है। इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग चिपका लेंगे दोनों में। तो ये मैंने दोनों में इस तरह से पेपर पेस्टिंग चिपका कर इसको हम इसके इक्वल कर लेंगे इस तरह से इक्वल करके, और इसको यहाँ से पूरे में सिलाई लगा देंगे दोनों में इसी तरह से। तो ये मैंने दोनों में इसी तरह सिलाई लगा ली है। और अब हम इसके कोने पे कट लगाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि हमें इसे पलटना है। इस तरह से हम इसे कट लगा देंगे और इसको इस तरह से पलट देंगे। इसकी नोक बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। इसकी नोक बाहर आ जाएगी और ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा। और हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसको अंदर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे ऐसे। ऐसे ही हम इसको भी तैयार कर लेंगे। तो ये दोनों मैंने इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार कर ली है। अब जो ये इसकी एक्स्ट्रा है इसे काट के हटा देंगे इस तरह से। ये हमारा एक्स्ट्रा कट हो गया। अब जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड होएगा हमारा। तो अब हम इसका बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट के लिए पहले हम बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेते हैं। तो इसको इक्वल कर लेंगे पहले। ऊपर से मैं 2 इंच ले लेंगे, नीचे से 1 इंच लेंथ, और इसकी शेप दे देंगे। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट की कटिंग हमेशा 1 इंच का गला होगा। इस तरह से इसकी शेप देते जाएं। ये हमारा कट हो गया। अब हम इसको इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रख देंगे। फ्रंट पार्ट इस तरह से इक्वल कर लेंगे और इसके दोनों कंधे पे सिलाई लगा देंगे। तो ये दोनों कंधे की सिलाई मैंने इस पे लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से इक्वल करेंगे और इसके कॉलर बनाने के लिए इसका मेज़रमेंट करेंगे। तो जो हमने 2 इंच पे जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो छोड़ के हम इसके गले को नाप लेंगे कि ये कितना आता है। तो इस तरह से आप इसे घुमाते हुए जाएं। तो ये हमारा 6.2 आ रहा है। तो इसी तरह से 6.2 मैंने डबल करके ये पेपर पेस्टिंग ले ली है इस तरह से। 6.2 पे हम इसका निशान ले लेंगे और इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे। और फिर ये 1 इंच का गैप है और इसको हम इससे कोने पे मिला देंगे और इसकी इसी तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो ये कॉलर लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अपनी बेबी की ड्रेस में बहुत ही आसानी से इसे लगा सकेंगे। तो ये मैंने कपड़े पे इस तरह से चिपका लिया है पेपर पेस्टिंग को। यहाँ पे सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये दोनों तरफ मैंने अच्छे से पक्की सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे दोनों तरफ से। और अब हम इसके कोने पर कट लगा देंगे ताकि हम इसकी अच्छे से फिनिशिंग से हम इसको पलट सकें। तो ये हमारा हो गया इस तरह से कट लग के। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे दोनों तरफ से। नोक निकाल लेंगे इसकी इस तरह से। तो ये दोनों तरफ से नोक निकल गई। अब हम इसको इक्वल करेंगे बराबर करके। इसके सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा कट लगाएंगे। ऐसे ही कट हम कोट सेट में भी लगाएंगे। ये हो गया हमारा कट। अब हम इस कट के निशान पर ही
कॉलर के कट के निशान को इस तरह से इक्वल करके बराबर कर लेंगे और बराबर करते हुए जाएंगे और इस तरह से कॉलर को इसमें अटैच कर देंगे। ये हमारे 2 इंच का निशान है, तो ये हमारा यहाँ पे यहाँ तक पहुँचेगा, उसमें सिलाई लगा देंगे हम पूरे में। तो पूरे में मैंने इसी तरह से ये सिलाई लगा दी है। अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हम इसको आसानी से इक्वली इसमें अटैच कर सकें। तो ये हमारा कट हो गया। तो अब जितना भी हमारा कपड़ा है, सब कपड़ों को हम अंदर की तरफ, जितने भी वेस्ट कपड़ा है अंदर करते हुए जाएंगे और पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से पूरे में सिलाई लगा के फिनिशिंग दे दी। अब यहाँ पे हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो ये मैंने पूरे में सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमारा ये कॉलर कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो अब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग हम अपना गला देख लेंगे कितना हमें खुला रखना है। तो 5 इंच में ओपन रख रही हूँ इसे, और जो बाकी का है ये इतनी चौड़ी पट्टी हमारी जो अंदर की तरफ से थी, यहाँ पे मैंने इस तरह से यहाँ पे 7-8 इंच तक का मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं आप, एक एक भी लगा सकते हैं। अब इस तरह से हम इसको साइड की फिटिंग दे देंगे और इसकी नीचे की इस तरह से पूरा फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से फोल्ड हो गया, नीचे का फिटिंग भी लग गया। अब हम इसके बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू के लिए मैंने इस तरह से बाजू के नीचे की किनारी को हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों तरफ से मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हम इसकी साइड की फिटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से बाजू तैयार कर लिए हैं। इसके बाजू को ज्वाइन करेंगे। अब हम बाजू ज्वाइन करने के बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा पूरा कोट सेट तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।